नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। और चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले राज्य की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही ओर से चुनावी हमले तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से लगातार रैलियों के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर सभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उछाल रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक तापमान और बढ़ता जा रहा है। बिहार की जनता अब यह तय करने की तैयारी में है कि अगली सरकार किसके हाथों में होगी। जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया, ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने क्या मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूँ, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जाता हूँ। और जहां भी मैं जाता हूँ मुझे बिहार के युवा दिखाई देते। और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो क्या? बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। अखिलेश जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे क्या? फिर उन्हें कोई बनाने नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी रोड शो में ही उनका शो हटा दिया। लोग उन्हें भी देखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली वालों ने उनका शो नहीं होने दिया। क्या कहेंगे, तेजस्वी जी इस बार बनेंगे? नई सरकार बिहार को बदलने के लिए नई सरकार बनने जा रही है, और नई सरकार नौकरी वाली सरकार बनने जा रही है। एक अखिलेश जी, एक लास्ट सवाल है कि जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने खेसारी लाल यादव को नचवनिया कहा था। देखिए, ये सब बात पुरानी है। हम तो इतना जानते हैं कि बिहार के जितने भी सम्राट हुए हैं, बिहार के जितने भी बड़े सम्राट हुए हैं, उन्होंने देश को जोड़ा, समाज को जोड़ने का काम किया। अब मोदीन नगर का नाम
अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे।